आमिर खान का लव जिहाद पर एक्सक्लूसिव रिप्लाई। लव जिहाद के आरोपों पर आमिर ने तोड़ी चुप्पी, बोले बेटी और बहनों के पति हिंदू, तीनों में से किसी पत्नी का धर्म नहीं बदला। चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आमिर और गौरी ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा में उनके पाली हिल घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। शादी में करीब 150 मेहमान शामिल हुए, जिनमें एक्टर के बच्चे जुनैद, ईरा और आजाद के साथ साथ गौरी का बेटा भी शामिल था। इस शादी की आलोचना महाराष्ट्र बीजेपी के मंत्री नितेश राणे ने की। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताया और कहा कि हिंदू समाज को सार्वजनिक हस्तियों द्वारा लिए गए ऐसे निजी फैसलों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब जानी मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी राय है। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं? उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच समझ कर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने नितेश राणे के बयान का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ रुपए के इनाम तक की घोषणा की। आमिर ने इन आरोपों पर सफाई दी है। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने इस मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में अलग अलग धर्मों में शादियां हुई हैं, लेकिन इनमें कभी भी धर्म बदलने की बात नहीं आई। रेडिफ को दिए इंटरव्यू में आमिर ने लव जिहाद के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, सच्चाई ये है कि हमारा परिवार बहुत खुला और सबको अपनाने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदू परिवार में हुई है। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजन मंसूर की शादी एक क्रिश्चियन से हुई है। उन्होंने आगे कहा, ना तो गौरी स्प्रेड किरण राव और ना ही रीना दत्ता ने अपना धर्म बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज थी। गौरी तो हिंदू भी नहीं है, वो क्रिश्चियन है और वो भी प्रैक्टिस करने वाली क्रिश्चियन नहीं है। समय के साथ जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही है। अब इस मसले पर वारिस पठान का ताजा तरीन बयान भी सुनिए। कि भाई मैं आमिर खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब ये बीजेपी के नफरती चिंटू आमिर खान का नाम लेकर निशाना पूरे मुसलमान कौम पे करते हैं ना, तो हमको बोलना पड़ता है। ये आ जाते बार बार लव जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, तो ये तमाम चीज़ के लिए उनको जिहाद का मतलब तक नहीं मालूम है। अरे इनको बताओ, आमिर खान ने जो 3 शादी किया है, तीनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया है। अब उसमें इनके पेट, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई तुमको क्यों जलन हो रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर वो 3 किया तुम 4 कर लो ना भाई। जब उसकी शादी में तो सब लोग मौजूद थे, बड़े बड़े उद्योगपति, महाराष्ट्र के बड़े नेता तक गए। इतनी बारिश में झाड़ गिर रहे फिर भी वहां पहुंचे। इतनी खुशी थी उन लोगों को उसकी शादी में जाने की, उनको किसी को आपत्ति नहीं है। और कुछ लोग जो नहीं जा सके, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगली बार चले जाएंगे, हो सकता है बाद में भी वो फिर एक बार कर ले। तो ये तो मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है ना, ये जिहाद जिहाद बोल के, तो उस पर हमारा बोला। अभी यकीन मानिए, आमिर खान के परिवार की उनकी जो बहनें हैं, शायद उन्होंने भी नॉन मुस्लिम से शादी किया है। क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? तो ये आपका टारगेट है मुसलमान, बस आपको नफरत फैलाना है, किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना है। ये 4 करते। अरे भाई बताओ मुझे, भारत देश में कौन सा मुसलमान 4 शादी करके बैठा हुआ है एक ही जगह पे एक ही वक्त में? कोई नहीं है, खाली बदनाम करने वाली टेक्निक है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आपको जलन नहीं होना चाहिए। उसमें ताकत है, पावर है, 3 नहीं वो चौथी भी कर लेगा। आप में ताकत है, पावर है, आप 4-5 कर लो ना, कौन रोक रहा है आपको भाई? बाकी अब कानून भी समझ लीजिए। भारत में तीसरी शादी करना गैर कानूनी नहीं है। कानून सिर्फ ये देखता है कि शादी के समय व्यक्ति की पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म हुई है या नहीं। अगर पहली और दूसरी शादी का कानूनी तलाक हो चुका है या जीवन साथी का निधन हो गया है, तो तीसरी शादी पूरी तरह वैध होती है। लेकिन बिना तलाक के दोबारा शादी करना द्विविवाह माना जा सकता है और ये कानूनन अपराध है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत शादी अमान्य होगी और 7 साल की जेल हो सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।